नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके बेहद पसंदीदा और खास प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों एक ऐसे ग्रह के बारे में हम बात करेंगे जो बुद्धि का कारक है, जो व्यापार का कारक है, जो वाणी का कारक है, जो हमारे धन संपदा और फाइनेंस का कारक है। देवगुरु में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह बाल बुद्धचारी हमारे बुद्धदेव का जो बुद्धदेव का जो परिवर्तन है वह नव वर्ष में ही वक्री चाल की दिशा पकड़ते हुए राशि को परिवर्तन कर रहा है। तो ये जो इनका राशि परिवर्तन है, ये राशियों पे क्या प्रभाव डालेगा, क्या उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव लाएगा, क्या उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव लाएगा, आज इसी विषय पर हम संपूर्ण और विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, जो बुद्धदेव हैं उनको ग्रहों में राजकुमार का दर्जा दिया गया है। हमारी बुद्धि के कारक, हमारे व्यापार फाइनेंस के कारक बुद्धदेव 29 दिसंबर सन 2022 से धनु राशि में वक्री हो गए। ये 18 जनवरी सन 2023 तक धनु राशि में ही वक्री रहेंगे। तो बुद्धदेव का ये वक्री काल 4 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, आज इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। हमने अपनी अपॉइंटमेंट की लाइन ओपन कर दी है। अगर आपको कुंडली बनवानी है, कुंडली दिखानी है, अपना वर्षफल का टेवा, वर्षफल की कुंडली दिखानी है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, या व्यापार में लॉस हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है, या व्यापार में घाटे हो गए हैं और व्यापार मंदा चल रहा है, तो आप अपनी वर्षफल की कुंडली बनवाएं। हम जो उपाय बताएंगे, जो रेमेडीज बताएंगे, उसके आप उपाय करें, पत्रिकाओं पे काम करें और जो है अपनी जीवन को, अपनी जिंदगी को सुगम बनाएं। कुंडलियों में दोष होते हैं, कुंडलियों में जो है पाप कर्तरी दोष लगे होते हैं, कुंडलियों में पितृ दोष लगे होते हैं, कुंडलियों में चंडाल दोष लगे होते हैं। तो उनकी शांति करवाना, उनकी पूजा कराना, उनकी रेमेडीज कराना, ये बहुत जो है आवश्यक हो जाता है। अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए, ऊंचाइयां चाहिए, आप विदेश जाना चाहते हैं, आप बड़े बड़े जो है कारोबारी बनना चाहते हैं, आप अच्छे अच्छे पदों पर बैठना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले कुंडलियों को एनालिसिस करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके दोषों की शांति, उनकी रेमेडीज उपायों के जरिए होगी, तभी आपके मुकद्दर के रास्ते खुलेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी सुगम होगी। और आप अगर ये चीज़ें नहीं करवाते हैं तो फिर क्या होता है, जो कुंडली की चाल है वो दिशा के विपरीत हो जाती है। तो इसलिए समय को ना गंवाते हुए, अपने जीवन को आधारभूत बनाते हुए, आप अपने जीवन को सुगम बनाते हुए अपनी कुंडली का जल्दी से जल्दी एनालिसिस करवाएं। तो मित्रों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे हैं कि वर्ष के प्रारंभ में ही जो बुद्धि के कारक बुध है वह अपनी जो मार्गी चाल से हटते हुए अपनी वक्री चाल में आ गए। धनु राशि वालों की हम बात करें तो धनु राशि वालों के बुध 2 केंद्र भाव के स्वामी होते हैं। पहला जो भाव होता है धनु राशि वालों का वह होता है सप्तमेश, और दूसरे भाव के जो कारक होते हैं वह होते हैं दशमेश। 2 भाव के कारक होके बुद्धदेव धनु राशि वालों के लगन में बैठेंगे। तो लगन में जो बुध है वह आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। आप कोई कारोबारी हैं तो मंदी गति से कारोबार चल रहा था, तो अब वह फास्ट गति से चलने लगेगा। मान सम्मान के योग बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बुध 2 केंद्र भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है। सूर्य भी संग में है, तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। ये राजयोग आपके मान सम्मान के लिए बेहतर है, आपके कैरियर के लिए बेहतर है, आपकी शिक्षा के लिए बेहतर है, आपके धन के लिए बेहतर है। नए नए फाइनेंस के रास्ते बनेंगे, नई आमदनी के स्रोत बनेंगे। जिस भी कार्य में आप काम कर रहे हैं तो उसकी मंदी गति को बुद्धदेव दूर करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बुद्धदेव के साथ साथ आपकी जो है शनि की जो है साढ़े साथी है, वह 17 जनवरी सन 2023 को उतर जाएगी। तो शनि देव भी अपनी जो चाल है वह बदल लेंगे और वह धन, कुटुंब और वाणी स्थान को छोड़कर तृतीय भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव अगर देखा जाए तो उपचय भाव है। यहाँ शनि का आना आपके भाग्य के रास्ते खोलेगा, मेहनत का फल मिलेगा,
काम कारोबारियों के लिए उत्तम है। कहीं कोई यात्रा करना चाहते हैं अपने देश में, अपने विदेश में, तो बहुत ही शुभ रहेगा। ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, इसका लाभ उठाइए। यहाँ केंद्र में आपके बृहस्पति भी 4th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि हंस महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए हैं। तो कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई 2 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो बहुत ही बेहतर समय है। सुख साधन बढ़ेंगे। घर में इंटीरियर कराना चाहते हैं, नई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, जो कॉलोनाइज़र हैं, बिल्डर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत समय शुभ, उनके लिए भी ये बहुत समय जो है शुभ है। हर तरीके से चौतरफा लाभ की प्राप्ति होगी। काम कारोबारियों के जो रास्ते हैं आमदनी के वो बढ़ेंगे और उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। ये समय आपके लिए बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाइए। अगली जो भाग्यशाली राशि है वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें तो बुध उनके लग्नेश होते हैं और 4th हाउस के यानी चतुर्थेश होते हैं। लगन का कारक बुध और 4th हाउस का कारक बुध, उनके ये 7th हाउस में जाके बैठ गए, वक्री हो गए। काम कारोबारियों के लिए शुभ है, व्यापारियों के लिए शुभ है, क्योंकि जो 7th हाउस है वह पक्का घर हमारे दैनिक रोजगार का होता है, दैनिक आमदनी का होता है। 7वें घर में जो बुध की स्थिति है वह सूर्य के संग रहेगी, तो आपको सरकार से भी मान सम्मान मिलेगा। लगन को सप्तक दृष्टि से देखेंगे तो आपकी लगन यानी आपका खुद बाहुबल मजबूत होगा, कार्य करने की क्षमता आएगी। देखिए, बुध का जो मार्गी काल है वह तो जो है तो 17 जनवरी सन 2023 को होगा, तो वह अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो इससे पहले आप जो भी कोई शुभ कार्य है, जो दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं, कोई फाइनेंस से संबंधित कार्य है, वह निपटा लें। बस इसमें आपको थोड़ा क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि रिस्क लेने वाले कार्यों से बचें। कोई भी ऐसा फाइनेंस का कार्य ना करें जिसमें रिस्क हो। बिना रिस्क के कोई काम करेंगे तो ये समय बहुत शुभ है। इसमें पति पत्नी के बीच में जो तनाव टकराव चल रहा था उसमें भी समझौता होने की स्थिति है, क्योंकि बुध 2 दिन पहले अष्टम भाव में पहुंच गए थे आपके। 2 दिन बाद ही मकर राशि से उतर के ये 29 दिसंबर सन 2022 से और ये जो है सप्तम भाव में आ गए, यानी धनु राशि में। तो समझौते की स्थिति बनेगी। कहीं कोई पति पत्नी में तनातनी का माहौल चल रहा है तो वह तनाव दूर होगा। तो कुछ समय की बात है, इसे निकालिए। तो मित्रों, ये कुछ समय जो आपके लिए गोल्डन टाइम आया है, इसको आप जो है अचीव करिए, इसका फ़ायदा उठाइए। काम कारोबारियों के लिए अच्छा है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी तरक्की पदोन्नति के योग बन रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये जो है समय शुभ कहा जा सकता है। अगली बात करेंगे राशि की, वह राशि है मकर राशि। क्योंकि हमने 4 राशि वालों की राशियां शॉर्टलिस्ट करी हैं, कहीं ना कहीं ये बुध और भी राशि को इफेक्ट मारेगा, मगर 4 राशियां विशेष हैं। इनको आप देखिए, जानिए, और उपाय बता रहे हैं तो इनके उपाय करिए, परहेज बता रहे हैं तो परहेज करिए। अगली जो राशि है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के जो बुध है वह जो है होता है 6ठे भाव का स्वामी, और जो दूसरा जो लॉर्ड होता है मकर राशि मकर लगन वालों का वह होता है 9वें भाव का, यानी 9th हाउस का स्वामी। 2 भाव के स्वामी होकर, 6ठे भाव का और 9वें भाव का ये स्वामी होकर ये उनके 12वें घर में प्रवेश कर गए हैं वक्री चाल को लेते हुए। 12वां घर हमारे खर्चों का, 12वां घर हमारे नुकसान का, 12वां घर हमारी चिंताओं का, तनाव का, इसका होता है। तो 12वें घर में अगर देखा जाए तो बुध अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में, लाल किताब की कुंडली में जो बुध है वह 12वें घर में नीच का हो जाता है और वक्री चाल वैसे ही पकड़े हुए हैं। तो व्यापारी गण ध्यान रखें, अगर आप मकर लगन मकर राशि के हैं, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें कोई रिस्क हो, कोई भी ऐसा व्यापार ना करें जो सरकार के विपरीत हो, नहीं तो आपके नुकसान के योग दिखाई दे रहे हैं। मकर लगन वालों को, मकर राशि वालों को 17 जनवरी सन 2023 तक सावधान रहना है। शेयर ट्रेडिंग, सट्टा, जुआ, लॉटरी, इससे बच के रहना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, नहीं तो इसमें नुकसान के योग हैं। कोई भी कार्य करें। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो बुध है वह बुध सूर्य और बुध दोनों मिक्स है, और वो बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। कौन से घर में बना रहे हैं मकर राशि वालों के? 12वें घर में। तो 12वें घर में जो सूर्य होता है वो वैसे भी सूर्य सत्ता का कारक है, सरकार का कारक है, और बुध और वहाँ बैठ गया।
तो वहाँ क्या आपके नुकसान के योग बनेंगे कि सरकार से कोई नुकसान, सरकार से कोई चालान, सरकार से कोई किसी भी तरीके से ये मान के चलिए पेनल्टी, इस तरीके के मुझे योग दिखाई दे रहे हैं। तो आप इससे बचिए, ऐसा कार्य मत करिए। 2 पहिया वाहन चलाते हैं आप या 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट लगा के चलाइए। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है लगा के चलाइए। मतलब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत कारगर सिद्ध बातें हैं ये। क्या फ़ायदा बेफजूल में आपका चालान कट जाए, नुकसान हो जाए आपका, सरकार की पेनल्टी भरनी पड़े। तो उससे बचने के लिए आप जो है ड्राइविंग सेफ़ एंड सिक्योर करिए। किसी भी तरीके से जो है ड्राइविंग करें तो बहुत सावधानी पूर्वक करिए, कोई दुर्घटना ना होए, भगवान ना करे। तो इसलिए आपको मैं सचेत कर रहा हूँ कि आप गाड़ी चलाएं, वाहन चलाएं, या कोई दुकान कर रहे हैं आप या कोई व्यापारी गण हैं तो आपको क्या करना है, सेफ़ एंड सिक्योर करके काम करना है। नहीं तो इसमें 12वें घर का जो बुद्ध है वो आपको जो है नुकसान दे जाएगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी उपाय से ज़्यादा परहेज बचाव का काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजर का जो काम होता है वो आपको सचेत करना है, आपको आगामी जो भविष्य है उसकी आपको वर्तमान में स्थिति बताना है, जिससे आप जो है भारी भरकम नुकसान से बच सकें और आप जो है परेशानियों से मुक्त हो पाएँ। तो मित्रों, मकर राशि वालों का मैं बता चुका हूँ कि बुध का जो प्रारूप है वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है 17 जनवरी तक। 17 जनवरी के बाद में जब बुध लगन में आ जाएंगे तब जाके उनको राहत मिलेगी। तो थोड़ा सा ये मान के चलिए 15-16 दिन का समय है, इसको निकालिए, शांतिपूर्वक निकालिए, अपनी जो है प्रिकॉशन को बरतिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और सर्दी का सीजन चल रहा है, आप जो है उससे भी बचाव करिए, स्वच्छ खाइए, सात्विक खाइए और जो है अपने जीवन को सफल बनाइए। आगे की जो राशि है, जो अगली राशि, जो 4th जो हमने राशि शॉर्टलिस्ट करी है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के जो बुध है वह आएंगे 11वें घर में। 11वें घर में बुध का भी प्रभाव गोचर में बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता है। 11वां घर छठे से छठा होता है कालपुरुष की कुंडली में। तो 11वें घर में वक्री बुध भी आपको जो है शेयर, सट्टा, लॉटरी से संबंधित, अगर आप कुंभ लगन कुंभ राशि वाले हैं, व्यापार करते हैं, कोई आप किसी भी तरीके से लॉटरी पर्चियाँ वगैरह खेलते हैं, मटका वगैरह खेलते हैं, तो आप कुछ समय के लिए रुक जाइए। ये समय आपके लिए उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि वालों पे वैसे ही शनि की 7.5 चल रही है। तो इसलिए दोनों राशियों को बचाव करने की ज़रूरत है। यहाँ 11वें घर का बुध, वक्री बुध, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देगा। सूर्य के संग बैठा हुआ है तो बचाव तो होगा, मगर फिर भी अगर आप जो है मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, आप जुआ, सट्टा, लॉटरी नहीं खेलते हैं, आप किसी भी तरीके से पर्चियां नहीं खेलते हैं, रिस्क वाले काम नहीं करते हैं, तो ये समय आपके लिए फिर सामान्य जो है गुजरेगा। 17 जनवरी के बाद स्थितियां सुधरेंगी, तो थोड़ा ध्यान रखिए। फिर भी 12वें घर में चला जाएगा कुंभ राशि वालों के बुध, तो फिर भी आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। मगर 11वें घर के बुध, वक्री बुध की हम जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बात हम नहीं कह सकते, बस यही कह सकते हैं कि रिस्क वाले कार्यों से बचिए। तो मित्रों, ये था बुध का जो है वक्री बुध का प्रभाव 4 राशियों पर। तो आप जो है अपनी अपनी राशियां देखिए और इसमें जो मैंने शुभ प्रभाव बताया तो उसका लाभ उठाइए। अगर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है तो उससे बचाव मैंने बता दिया है, आप बचाव करके चलिए। तो फिर ये 15, 16, 17 दिन का जो समय है ये निकल जाएगा, तो फिर जो है बुध अपनी चाल पकड़ेंगे, मार्गी चाल पकड़ेंगे, तो ये फिर समय आपके लिए शुभ होता चला जाएगा। क्योंकि बुध को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। बुध पूरी कुंडली की चाल को बनाता है, और अगर बुध खराब होता है, बुध पीड़ित होता है, बुध भ्रम दोष में फंस जाता है या बुध वक्री हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा दे जाता है। वक्री ग्रह बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होते हैं, हर कुंडली में शुभ नहीं होते हैं, हर पत्रिका में शुभ नहीं होते हैं, मगर गोचर में कभी कभी कुछ राशियों को ये शुभता दे जाती हैं जो मैंने बताया। कुछ राशियों में जैसे 6-8-12 में गए बुध तो कहीं ना कहीं धोखा दे जाते हैं, नुकसान दे जाते हैं, तो उसका बचाव करना पड़ता है। फिर आपको बचेंगे तो फिर क्या होगा, फाइनेंस भी मजबूत रहेगा, मानसिकता भी अच्छी रहेगी, क्योंकि बुद्ध से ही बुद्धि चलती है। और अगर बुद्ध कहीं ना कहीं खराब हुआ तो बुद्धि फिर ब्रह्मजाल में फंस जाती है। तो आप इसका ध्यान रखिए, सात्विक रहिए, मांसाहार से दूर रहिए, अपने जीवन के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए बहन, बेटी, बुआ, मौसी की कभी ना कभी आप जो है ज़रूरतें पूरी कीजिए, उनकी सेवा भाव से जो है मदद करिए जो आप पे बन पड़े। तो आप देखिए फिर बुद्ध आपको सकारात्मक प्रभाव देने लगेगा। पशु पक्षियों की सेवा करिए, जानवरों से प्यार करिए, और मेरी शुभकामनाएं नव वर्ष की आपके सदा साथ हैं। आप जो है
स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, परिवार आपका खुश रहे, खिलखिलाता रहे, यही मैं आशा करता हूँ। और वर्षफल का टेवा जल्दी से जल्दी बनवाइए, जिससे और मैं ये बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरे से प्रोडक्शन ली है, पत्रिका जचवाई है, आप अपनी कुंडलियों पे कार्य करिए। जो मैंने उपाय बताए हैं वह आप मन लगा के करिए, तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी के तरक्की के रास्ते कैसे खुलेंगे। और जो भी क्लाइंट्स नए हैं वो मेरे व्हाट्सएप जो है नंबर पे आप मैसेज करिए। मैंने व्हाट्सएप जो है नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अपने जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।